अमूमन जो लोग आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे होते हैं ना, उनकी अपनी इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है। उनकी इनसिक्योरिटी आपके ख़ानदान के दायरा कार में भी हो सकती है, आपके काम पे भी हो सकती है, आपके दोस्तों की महफिल में भी हो सकती है। जहाँ भी उनको लगता है ना कि ये शख्स मुझ पे हावी हो जाएगा या मुझसे आगे निकल जाएगा, तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं। आपको अगेन, मुझे इस चीज़ से, इनकी बात से ख्याल आया था कि क्या जब हम उस चीज़ को संभाल रहे होते हैं या मैनेज कर रहे होते हैं, तो कहीं हम भी दोगलापन ना कर जाए। सो आई थिंक जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। एक बार मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, तो मुझसे एक बहुत सीनियर एक खातून थी जिनको देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ और एडमायर करती थी, एंड एक्चुअली एडमायर्ड हर फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। लेकिन मुझे पहले ही दिन एहसास हुआ कि वो तो टैंट्रम्स उनके शुरू हो गए, उनसे काम नहीं हो रहा, ये तो सीन बहुत हैवी है, ये तो टूटते हैं ना। अच्छा, अब वो इतना वो हुआ कि वो शूट छोड़ कर चली गई। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये बाकी के 30-40 दिन कैसे कटेंगे, ये तो भी शुरुआत है। तकलीफ हो गया, तकलीफ दे हो गया। फिर वो मुझे यूं देखती रही, वो एक्सरे वाला नहीं होता स्कैन। तो मैंने ऐसे घबरा के उनसे कहा, अच्छा मुझे लगा कि मतलब कुछ गलत है। मैंने कहा आप क्या देख रही हैं? तो उन्होंने कहा अच्छी लग रही हो। अब उसके बाद भी ना मेरा सांस के यहाँ वो ऐसा रुक सा गया कि मतलब ये तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा ना मुझे, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा। तो मैं घबरा गई। मैंने बल्कि कहा कि मुझे शायद ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, बट ऑब्वियसली इस तरह तो नहीं आप भाग सकते हर चीज़ से। तो मैंने एक्चुअली सोचा कि ओके, लेट मी टैप इनटू द पॉजिटिव। मेरा और उनका जो भी रिश्ता अभी नहीं है, अगर बन सकता है तो उसमें पॉजिटिव चीज़ क्या हो सकती है। तो मुझे ये ख्याल आया कि मैं तो बचपन से इनकी फ़ैन थी, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती थी। तो अगले दिन जब मैं गई तो मैंने एक्चुअली उनको यूं करके स्कैन किया। तो उन्होंने मुझे कहा क्या देख रही हो? तो मैंने कहा मैं ये देख रही हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसको देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ और जिसको मैं इतना एडमायर करती थी, जिसको मैं यूं देखती रहती थी, आज मैं उसके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करूँगी। मैंने कहा मेरे लिए बड़ी सरियल चीज़ है। उसके बाद उनका पूरा रवैया मेरे साथ बदल गया। लेकिन मैं एक बात की आई वाज कॉन्शियस, मैंने झूठ नहीं बोला। अच्छा, अब अगली बात है कि वो जो अगली भी थी, वो अगली ने भी आपसे, वो जैसी थी वो आपसे वैसे मिली। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है मुजफ्फर साहब लाहौर से। अस्मा सॉरी मैं आप पे आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम मैम। जी क्या कहना चाहेंगे मुजफ्फर भाई आज के शो की मुनासिबत से? मैम मैं ये कहना चाहूँगा, ये आज का जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आजकल ये दो चेहरे वाले जो लोग हैं, इनसे दुनिया भरी हुई है। इनसे किस तरह बचा जाना चाहिए और क्या हमें इख्तियार करनी चाहिए अवामिल जिससे हम ये बच सकें, तो इसके बारे में हमें डिटेल में ब्रीफ भी करें आप। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, उसी पे बात करें मुजफ्फर भाई, और आजकल का ना टाइम ऐसा है, सोशल मीडिया का टाइम है, एंड एवरीबडी इज लाइक स्ट्राइविंग टू शो द वर्ल्ड, जिसमें वो खुद नहीं रहते लेकिन लोगों को बताने के हम इसमें रहते हैं। तो ये इस पे मैं आऊंगी, मुझे अस्मा से बात करनी है छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं, और ब्रेक के बाद हमें मोहम्मद वकास ने भी ज्वाइन किया है जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं। हम उनको शो में खुश आमदेद भी कहेंगे, और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं दोगलेपन की, हमें लोगों की इतनी कॉल्स आ रही, लोग कह रहे जी आप हमें निशानी बताएं और आप हमें बताएं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, और हम भी ये कोशिश करें कि हम कोई ऐसा कोई सलूशन निकल आए कि हम मज़ीद दोगले लोगों की बातों में ना आए और अपना नुकसान ना कराए। और वही बात, ये जो दोगले लोग होते हैं ना, ये आपके आसपास ही होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो लिटरली आपके लिए मैटर कर रहे होते हैं। काम में तो मैं कहती हूँ चलें, आप दफ्तर में किसी दोगले आदमी से आपकी मुलाकात हुई, वो आपके साथ बैठता है, कुर्सी पे बैठता है, आप 8 घंटे की शिफ्ट करते हैं, 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, आप घर चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके घर में, आपके दोस्तों में, आपकी फैमिली में कोई ऐसा शख्स हो जो दोगला हो और आपको पता ही नहीं वो आपकी जड़ें काट रहे, तो उससे फिर आपको कैसे महफूज रहना है। अच्छा, आप ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि आपको वाक़या अपना भी सुनाने वाली थी, क्योंकि जो हम निशानियों की बात कर रहे थे ना कि एक तो ये झूठे होते हैं, बहुत मीठा भी बोलते हैं, और जैसे उन्होंने बोला कि कभी आपको जब आप उनसे पूछते हैं कि अच्छा मुझे बताएं मैं अपने में बेहतरी कैसे लेकर आऊँ, तो उसके बाद उस पर आपको सजेस्ट भी नहीं कर रहे होते, बिकॉज दे एक्चुअली डोंट वांट यू टू गेट बेटर। मेरा जो तजुर्बा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं जिस इंसान की बात कर रही हूँ वो इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता है, सीनियर है, सब कुछ है, और मैंने बड़ी इज्जत दी उन्हें, बड़ी इज्जत दी, क्योंकि वो एक एज में बड़े, जिस तरह
ये कह रही है ना, मैं उन्हें देखकर बड़ी हुई हूँ, मैं उन्हें देखकर बड़ी हुई थी और मैं बहुत पसंद करती थी। वो स्क्रीन पर भी होते हैं, वो लिखते भी हैं, सारा कुछ है, और मैं उनको बड़ा एडमायर करती थी। और जब मैं करियर का मेरा शुरुआत थी और मैंने लिखना शुरू किया, तो लकीली कि ही वॉज अराउंड जहाँ मैं काम कर रही थी। तो मैं तो बात बात पे कि आप मुझे ये बता दें, आप मुझे ये बता दें, वो छोटी बच्ची नहीं होती, आप मुझे ये बता दें, आप मुझे ये बता दें। तो इनिशियली तो ही वॉज वेरी वेलकमिंग, हाँ बेटा ये सारा कुछ है। एंड ग्रेजुअली आई केम टू नो कि यार जिस इंसान को मैंने यहाँ बिठाया हुआ है वो इधर के भी लायक नहीं है, और क्योंकि वो बज़ाहिर सब कुछ सही है लेकिन मेरी जड़ें कट रही हैं और मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने ही स्पेस दिया ना, मैं ही जा जाकर बैठती रही, मैं ही आपको बड़ा बनाती रही। और जब आप जिसको बड़ा बनाएंगे तो फिर पता चलता है ना आपको कि वो इस काबिल नहीं है। मोस्टली लोग आपको सिखा देते हैं कि हम इस लायक नहीं थे। अच्छा, अपनी इनसिक्योरिटी जो है ना, इनसिक्योरिटी, उनका प्रॉब्लम यही था कि वो सीनियर थे और मैं बहुत जूनियर थी, मैं बिल्कुल नहीं थी। तो उन्हें ये लग रहा था कि नहीं यार ये कैसे आ सकती है, इसका मतलब ये कैसे कर दोगला होता है, ठीक है, झूठा तो वो होता ही है, वो उससे बड़ा इनसिक्योर भी कोई नहीं होता, और वो हर एक को समझ रहा होता है कि ये हमारी टारगेट को अचीव करने की राह में रुकावट है। एक और चीज होती है, एक तो होता है ना कि आप, जैसे हमने बात की कि कोई सीनियर है आपसे, आप जूनियर हैं। कई दफा ये भी होता है कि कोई आपके पैरेलल होता है, लेकिन हो सकता है कि उसका एरिया ऑफ वर्क कुछ और है, आपका एरिया ऑफ वर्क कुछ और है। जैसे हमारा है कि जी अगर मैं ऑन कैमरा हूँ, वो ऑफ कैमरा काम करें, लेकिन वो भी गेम्स इसलिए खेल रहे होते हैं, उन्हें अपनी जगह मजबूत करनी होती है। तो ऐसे लोगों को मैंने उम्मीद देखा कि वो आपसे बड़ी शेयरिंग करेंगे, वो रोएंगे भी, क्योंकि वो अपने आप को एज ए विक्टिम भी जाहिर कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि हाई पुअर थिंग, मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए। अपने आपको लूजन अप करके बाद में आपको एहसास होता है कि उसको मेरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उसने किया उसकी वजह से मेरी पोजीशन वीक हो गई है। लेकिन आपका बाज़ औक़ात, मैंने ऐसा भी, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको लेट डाउन कर रहे हों। बाज़ औक़ात वो कर रहे होते हैं, वो अपने ज़हन में आदतन कर रहे होते हैं। अब वो उनके पर्सनैलिटी ट्रेट है, या उनको खुशी मिलती है, या उनको कोई उनकी किसी हिस्स को तस्कीन पहुंचती है, लेकिन वो कर रहे होते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है और मेरी पोजीशन क्या है, और हमारा लेना देना नहीं है। आई यही उस वजह से, क्योंकि मेरे साथ हमारे बहुत कुछ ऐसे करीबी दोस्त होते हैं, वो शुक्र है आँख खुल गई है, और अल्लाह पाक की बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह पाक आपकी बहुत सारी जगहों पे आपकी आँख खोल दे कि नहीं भी ये तेरे दोस्त नहीं थे, ये लोग दोगलेपन थे, सामने आ जाता है। आप मुझे बताएं, क्योंकि आज हम दोगलेपन की बात कर रहे हैं, एक झूठा शख्स है, ऐसी अगर हम सोशल मीडिया की वैसे हवाले से खास बात करें, हमें लग रहा होता है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी लाइफ दिखा रहे हैं, शायद लोग वो ज़िंदगी जी भी रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। ऐसा आई थिंक 99.99 केसेस में ना ऐसा नहीं है। यूजुअली सोशल मीडिया को ना लोग इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं कि वो अपना एक फेक सा पर्सोना सा बना लेते हैं, और वो उसी बबल के अंदर रह रहे होते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि लोग उनको जो है ना उस तरीके से जाने जिस तरीके से वो एक्चुअल हैं। अपना फेक लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं। अब उनके उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो उससे मॉनेटरी बेनिफिट, ऐसा डेफिनेटली है। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लाइक वो इस लाइफस्टाइल अफोर्ड भी शायद नहीं कर सकते, बट वो सिर्फ इस वजह से कर रहे होते हैं, या तो उनको पीआरस के लिए उनको थोड़ा सा मॉनेटरी बेनिफिट उस तरीके से चाहिए होता है, कंटेंट मिल रहा है। बहुत सारे तो आजकल ऑनलाइन कोर्सेज बेचने के लिए भी उस तरीके से कर रहे होते हैं। समझ में नहीं आता। कुछ कोर्स सेलर्स हैं जो लाइक कंटेंट क्रिएटर्स हैं बेसिकली, और उन्होंने बेंगलोर रेंट आउट किए हुए हैं, गाड़ी रेंट की हुई है, और उसके बाद वो ये शो करते हैं कि हमने जो है ना 5-6 महीने में इतने पैसे कमा लिए, और अब जो है ना आपने अगर सीखना है तो आप लाख रुपए तो आपको सिखाऊंगा। तो वाकई ऐसा है कि ये तो लोगों की बेवकूफ़ी है ना। देखो स्कैम्स तो दुनिया में जब से दुनिया बनी है तब से हो रहे हैं। मसला ये है कि हमें एज ए नेशन शॉर्ट टर्म विंस चाहिए ना दोस्त। तो अगर कोई एज ह्यूमन बीइंग्स पूरी दुनिया, आई थिंक हमारी कंडीशनिंग पाकिस्तान में जरा ज्यादा है, थोड़ा सा शऊर आ जाता है तो लोगों की समझ में आना शुरू हो जाती है कि शॉर्ट टर्म गेन कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब वो जो फॉर एग्जांपल आप कोर्स सेलर्स या कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स। अच्छा, इसके अलावा सॉरी मैं आपकी बात करती, आजकल हम देख रहे हैं हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो एक बहुत बड़ी बड़ी शादियां भी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं उनकी हर चीज़ स्पॉन्सर्ड भी है। अच्छा, लोगों को देख के कह रहे हैं कि भाई वाह क्या बात है, लड़कियां अपने माँ बाप से लड़ी नहीं, मुझे तो ऐसे यही वाला 12 लाख वाला लहंगा चाहिए जो कि उसको स्पॉन्सर ने एक दिन के लिए पहनने के लिए दिया है, और वो वापस चले जाता है, वो उसको वापस कर रहे हैं। लेकिन फेक लाइफ तो कैसे देख रहे हैं ना, इन लोगों को इतना वो नहीं है कि लाइक थोड़ा सा ये जब आप इन्फ्लुएंसर होते हो ना, लाइक विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप सोसाइटी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करो ना।
आपका इन्फ्लुएंस एक पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। आप अगर एक इवेंट पे 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, इवन दो पाकिस्तान का एक मीडियोकर आदमी जो है उसकी मंथली इनकम 50,000 रुपीज़ है, आप उसको वो लाइफस्टाइल दिखा दोगे, उसके बाद डाइवोर्स रेशियो बहुत सारे चीज़ें जो है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड होती है ना। लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं, हर बंदा उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा होता। अब अगर कोई लड़की है वो ये देख लेती है अपनी फेवरेट इन्फ्लुएंसर को, उसे लेट से के 15 लाख रुपए का लहंगा पहना हुआ, अब वो उसको उसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, वो 15 लाख रुपए का लहंगा उसको स्पॉन्सर्ड हो गया, उसको गाड़ी स्पॉन्सर्ड हो गई, उसको इवन ये वेडिंग हॉल्स स्पॉन्सर्ड होते हैं सारे। कोई भी इन्फ्लुएंसर पे नहीं कर रहा होता, वो उनको पता होता है कि वेडिंग हॉल्स को क्या है, हमारा तो बिजनेस हम जनरेट कर ही लेंगे क्योंकि हम इनकी वीडियोस में आ जाएगा। अब वो उसके बाद फिर वो 10, 15, 20 लाख रुपए पर डे चार्ज कर रहे होते हैं, जो कि इन्फ्लुएंसर ने पे भी नहीं किया होता। लेकिन फिर वो लोग उस एक्सपेक्टेशन के अंदर चले जाते हैं कि यार हमें शादी करनी है तो हमें ये वाला वेडिंग हॉल करना है और ये थीम करनी है। जो लवी डवी हो के मतलब लोगों को पता होता है कि जी असल जिंदगी में इनकी क्या लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। हाँ। मतलब वो दिखाएंगे इसकी बर्थडे पे मैंने ये गिफ्ट दे दिया है, इतने में फूल ले आया 4 लाख रुपए के बुके, दैट डजंट मेक सेंस। आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हाँ नहीं हम आपके पास आएंगे, नहीं आपके पास आएंगे क्योंकि दुनिया को जो करना है करने दें, अपनी आंखों में जहनों पे फिल्टर लगाएं, उनका काम है करने दो। जहन नहीं, हम बात ये नहीं करें, हम बात ये करें क्योंकि देखिए पाकिस्तान दुनिया भर में जैसे होता है कि सर्टिफाइड इन्फ्लुएंसर है, मैंने दुबई में देखा लोग थे। हमारे पाकिस्तान में एक कोई ऐसी सर्टिफिकेशन भी नहीं है। एवरी अदर पर्सन इज अ इन्फ्लुएंसर एंड पीपल आर सो नाइव इन पाकिस्तान। हमारे मुल्क में लोग बेवकूफ़ हैं, लड़कियां बहुत बेवकूफ़ हैं। इनको लग रहा होता है कि जो आप लाइव दिखा रहे हैं, आप एक छोटी सी एग्जांपल, ये जो इन्फ्लुएंसर्स वो पकड़ते पैसे, वो ऐसी ऐसी क्रीमें बेचेंगे, आप वो क्रीम लगाएंगे आपका अगले दिन मुंह जल जाएगा। अब आप जैसे क्योंकि आप तो जानते हैं, कसम खा के बताइए जो कंटेंट क्रिएटर जो इन्फ्लुएंसर जो चीजें बेच रहे होते हैं क्रीमें अपने मुंह पे खुद भी लगाते हैं। नहीं मुंह पे खुद लगाना तो बहुत दूर की बात है। इवन दो जो शैम्पूज ये लोग रेकमेंड कर रहे होते हैं, जो लाइक सन ब्लॉक्स ये लोग रेकमेंड कर रहे होते हैं, दे नेवर यूज दैट। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स ये लोग रेकमेंड कर रहे होते हैं जिनके साथ वो खुद कंसल्ट कभी करवाते ही नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पे कर रहे होते हैं। इवन तो ये इंडस्ट्री इस तरीके की डिज़ाइन हुई हुई है कि जब तक इसको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस ना रखा जाए ना, तो उसके बाद इसके ऊपर आप कर नहीं सकते। लाइक कंज्यूमर कोर्ट्स है इस वजह से कि लोगों को ना जो चीज़ सही डिलीवर हो रही है वो उनको पता हो। अब इन्फ्लुएंसर्स किसी भी चीज़ को प्रोमोट कर देते। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आगे कहाँ जाके पकड़े, रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो गया था कि हेयर सर्जरीज हो रही है बट वो सर्टिफिकेशन नहीं थी वहाँ पे उस तरीके से, और लोग रेकमेंड भी कर रहे थे और सारी चीज़ें। तो इस तरीके से लोग रेकमेंड कर देते हैं, बाद में फिर वो उस चीज़ को चेक भी नहीं करते। इवन दो 2017 के अंदर या 18 के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था कि एक ऑनलाइन बिजनेस था जिसने तकरीबन वो ये ऑनलाइन एसेसरीज सेल आउट करते थे, गेमिंग इक्विपमेंट और कंप्यूटर इक्विपमेंट वगैरह। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, इवन तो पाकिस्तान के टॉप 10 के अंदर जितने इन्फ्लुएंसर्स आते होंगे सबने उनको इंडोर्स किया था, और उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट्स ली, ऑर्डर्स बुक किए, और वो ऑर्डर्स आज तक डिलीवर नहीं हुए। और द वैल्यू इज समथिंग अराउंड 300-400 करोड़ जो पूरे पाकिस्तान के लोगों ने ऑर्डर किए थे। अब बंदा पकड़े ना ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को, और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को बैन कराए कि भाई आप जब कोई चीज़ जिसके बारे में प्रमोट करने जा रहे थे, PR पैकेज भी करें, खुदा के लिए ज़रा पता भी कर लें। हाँ